हम सभी जान रहे हैं गेट मीन्स क्या होता है, पाना। लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे गेट का एज बिकम, होना। होना भी होता है गेट का, होना। तो दो यूज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। पहला गेट एज बिकम, और दूसरा यूज हम लोग सीखेंगे जैसे कुछ मिलना, प्राप्त होना, चाहत, ज़रूरत, जैसे टाइम का मिलना, चांस का मिलना, मौका का मिलना, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलना। तो ये दो यूज हम लोग आज इस चैप्टर में गेट का प्रैक्टिस और लर्निंग दोनों होंगी इस चैप्टर में। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज डोंट स्किप वॉच टिल द वेरी एंड। यस गाइस, तो गेट गेट क्या है, एक वर्ब है। गेट इज अ वर्ब, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसका कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो सिंपल वर्ब है। तो जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, तो जहाँ जैसा सिचुएशन आता है अकॉर्डिंग दैट सेंटेंस वी हैव टू स्पीक एंड राइट। वर्ब के फॉर्म को हम लोग को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी लगा करके बोलते हैं। वर्ब में एस लगा करके बोलते हैं। ये बेसिक बातें हम सभी जान रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर फर्स्ट यूज, पहला इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं गेट का, बिकम, होना। क्या होना, तो किसी अवस्था का होना, किसी स्टेट का होना। जैसे ग्रामर में हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो वही अवस्था जो है उसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना, किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह कलम पुरानी हो रही है, कलम पहले नई होगी तब अब ये पुरानी हो रही है। तो ये जो अवस्था है इसको चेंज करने के लिए हम गेट का यूज करेंगे। ये ऐसा नहीं है जो गेट का ही यूज हो सकता है, हम बी का यूज भी कर सकते हैं। जब प्रेजेंट की बातें होगी तो बी का यूज कर लेंगे। पास्ट में वाज वर का कर लेंगे। लेकिन जब हमें एडवांस साउंड करने होते हैं, गेट। यस गाइस, क्लियर। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, जैसे सभी सेंटेंस में होते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस, अब गेट के बाद आपको एडजेक्टिव भी होंगे, नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन के पहले हमें गेट लगा देना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन जो आपके सेंटेंस में आ रहे हैं यू कैन यूज। तो देखिए पहला है, मैं शॉक हो गई। तो आई गॉट शॉक्ड। यहाँ पर देखिए ये शॉक्ड क्या हो रहा है, क्या है ये शॉक, ये एडजेक्टिव है। बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिसमें ऑलरेडी ई डी लगा करके उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आई मीन ई डी मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो नेचुरली, ऑटोमेटिकली वह क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो बहुत शुरू में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं इसमें थर्ड फॉर्म क्यों आया है वर्ब में। जैसे मैं शॉक हो गई, तो आई गॉट शॉक, इस तरह से बोलेंगे। बट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। यहाँ पर शॉक्ड, क्योंकि शॉक होना क्या है, यह एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता दिखाता है। तो ये ऑलरेडी एक लिस्ट होते हैं वर्ब का जो ऑलरेडी अपने आप में क्या होता है, तो एडजेक्टिव का रोल दिखाता है। तो इसमें यही शॉक्ड जो है सो एडजेक्टिव है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। एडजेक्टिव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिया हुआ होता है, उसे हमें उसी फॉर्म में बोलना है, ना कि शॉक। आई गॉट शॉक नहीं, रॉन्ग। आई गॉट शॉक, मैं शॉक्ड हो गई। समझ रहे हैं ना? यस, क्लियर, शुड बी क्लियर ऑल सेंटेंस। वह एक्साइटेड हो गया, वह एक्साइटेड हो गया। तो ही गॉट, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेट ले रहा है सेंटेंस के अनुसार। जैसे वह एक्साइटेड हो गया, तो यह पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है तो गेट का गॉट आ रहा है यहाँ पर, ही गॉट एक्साइटेड। लेकिन यहाँ पर एक्साइटेड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है जो ऑलरेडी अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के आया हुआ है। शॉक्ड, एक्साइटेड, मैरिड, ये सब एक लिस्ट आते हैं वर्ब के जो अपने आप में एडजेक्टिव रहते हैं। तो वह, मैं शॉक्ड हो गई, वह एक्साइटेड हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वह अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। बहुत एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो कि आप देखना होगा, पहले लिस्ट को समझना होगा, जो कुछ लिस्ट बने हुए हैं उसको फॉलो करना होगा, हमारे अपने दिमाग में उसको ऑलवेज कैरी करने होंगे, देन वी विल नॉट गेट प्रॉब्लम। मेरी शादी हो गई, मैंने शादी कर ली। तो आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड, गेट का
गेट का यूज हो रहा है यहाँ पर एज बिकम, बिकम के सेंस में। यस, तो सिंपल सा है, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, गेट का जो फॉर्म सेंटेंस में हमें यूज करने हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन। जो वर्ब ऑलरेडी एडजेक्टिव है उसको उसी तरह रख देते हैं, उसमें कोई हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखिए, वह एक्साइटेड हो रही है, हो रही है, तो आईएनजी वर्ब में आईएनजी हमें लगाने हैं क्योंकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। वह एक्साइटेड हो रही है, तो आईएनजी किस में लगेगा? एक्साइटेड में लगेगा क्या? नहीं, लगेगा गेट में, क्योंकि यहाँ वर्ब क्या है? तो हमारा गेट है। तो शी इज गेटिंग एक्साइटेड, शी इज गेटिंग एक्साइटेड। एक्साइटेड तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट एडजेक्टिव हो, नाउन प्रोनाउन जो हो। तो यहाँ पर एक्साइटेड एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो और वर्ब गेट है, तो गेट में आईएनजी लग रहा है। शी इज गेटिंग एक्साइटेड। आईएनजी क्यों लग रहा है? बिकॉज दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा रही सभी समझ रहे हैं, जो प्रेजेंट में जो कामें हो रही हैं। ओके, वह हमेशा एक्साइटेड रहता है, वह हमेशा एक्साइटेड रहता है। आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, तो सब्जेक्ट जो ही हो, वह तो ही, आप तो यू, तुम तो यू ऑलवेज गेट एक्साइटेड, यू ऑलवेज गेट एक्साइटेड। यहाँ पर गेट क्यों है? क्योंकि रहते हो, तातेती आ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यू ऑलवेज हमेशा, यू ऑलवेज गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड इज एडजेक्टिव। यस गाइस, तुम एक्साइटेड हो जाओगे, तो फ्यूचर में जा रहा है, यू विल गेट एक्साइटेड। आई एम गेटिंग बेटर, मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। यू आर गेटिंग बेटर नाउ, आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हो। जब कोई बीमार पड़ता है तो बोलते हैं ना, नाउ हाउ आर यू, अब कैसे हो आप, हाउ डू यू फील नाउ, ऐसे पूछते हैं, बोलते हैं, अब आपको कैसा लग रहा है। यस गाइस, तो उस सेंस में जब आंसर मिलता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग बेटर। यहाँ पर आईएनजी, गेट में आईएनजी लगा हुआ है क्योंकि अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा सेंटेंस है हमारा। जैसा सेंटेंस होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही गेट में जोड़ना होगा, मतलब आईएनजी जोड़ना होगा, एस जोड़ना होगा, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट लेना होगा, थर्ड फॉर्म गॉट भी होता है एंड गॉटन भी होता है। तो जो आपको अच्छा लगे बोलने में, यू कैन चूज, यू कैन यूज। अंधेरा हो रही है, ये सारे सेंटेंस देखिए, सब में क्या है? तो एक अवस्था का चेंज है, अवस्था परिवर्तन है, इसको कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। जो हमारा अभी स्टेट है, अवस्था है, इसमें चेंज होता है, हो गया है, हो रहा है, होता है, होगा, जिस सेंस में हो। हमारे स्ट्रक्चर, हमारे सेंटेंस जिस सेंस में हो, हमें उसके अकॉर्डिंग अपना वर्ब में चेंज कर लाने होंगे। अंधेरा हो रही है, अंधेरा हो रही है मतलब पहले दिन थी, उजाला था, अब क्या है? तो अंधेरा हो रही है। तो इट्स गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। धुंधला हो रहा है, तो इट्स गेटिंग डस्टी, डस्टी के लिए धुंधला बोलते हैं ना, तो इस तरह से हमें यूज करना है गेट का एज अ बिकम, बिकम के सेंस में हमें इस तरह से गेट का यूज करना है। किसी भी चीज का जब अवस्था परिवर्तन हो, सिंपल सी बात है, जो अवस्था का परिवर्तन होना, गेट, कलम पुरानी हो रही है तो दिस पेन इज गेटिंग ओल्ड, ग्लासेस पुराने हो रहे हैं तो ग्लासेस आर गेटिंग ओल्ड। तो इस तरह से हमें गेट का इस्तेमाल करना है। खाना ठंडा हो रहा है, खाना बना करके सर्व किए हैं तो बोलते हैं जल्दी आइए, खाना लगे हुए हैं, खाना लगा हुआ है, खा लीजिए, अदरवाइज खाना ठंडा हो जाएगा। अभी खाना गर्म है, वो ठंडा हो जाएगा, वहाँ पर भी अवस्था का परिवर्तन है, गर्म चीज़ ठंडा हो जाएगा, तो यूज ऑफ गेट। चाय ठंडी हो रही है, अभी चाय गर्म है, वो ठंडी हो रही है, तो द टी इज गेटिंग कोल्ड, गर्म है तब तो वो ठंडी हो रही है। इस तरह से हमें किसी अवस्था के परिवर्तन को दिखाने के लिए गेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है तो गेट ही का ही इस्तेमाल करेंगे, हम बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज वर का, बीन का, बिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर गेट है उसको पास्ट में जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर वाज वर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ले रहे हैं वहाँ पर बीन लगा सकते हैं, जहाँ पर हम आईएनजी लगा रहे हैं वहाँ पर बी में आईएनजी लगा करके बिंग कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मोर एज
बिकम के सेंस में, होने के सेंस में, किसी अवस्था के परिवर्तन के सेंस में। अब चलिए दूसरा यूज देखते हैं गेट का क्या कहता है। दूसरा यूज है गेट का मिलना, प्राप्त होना। जैसे मुझे जॉब मिल गई, मुझे ये कलम मिल गई, बहुत दिन से ये खोई हुई थी, मिसिंग थी, तो यह कलम मुझे मिल गई। तो इन सब सेंस में होता है गेट का यूज। नौकरी का मिलना, जॉब का मिलना, किसी चीज़ का मिलना, किसी पर्सन से मिलना, रास्ते पर जा रहे हैं अचानक किसी से मिल लिए, तो इस सेंस में हम लोग अब गेट का यूज देखते हैं। चांस का मिलना यही है, जो होना, मिलना, प्राप्त होना, चाहत, जरूरी, जरूरत, पाना, इन सब के सेंस में जब गेट का यूज होता है तो कैसे होगा। मुझे जॉब मिल गई, मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई, तो मिलना, जॉब का मिलना। सोहन को जॉब मिल गई, वह बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। आई गॉट अ जॉब, सोहन गॉट अ जॉब। मिलना, प्राप्त होना, उसको मिल गया। कल मुझे टाइम नहीं मिला, कल मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम का मिलना इस सेंटेंस में आ रहा है। आई डिडंट, नहीं मिला, पास्ट में जा रहा है, इसलिए डिड नॉट का यूज हो रहा है। आई डिडंट गेट टाइम येस्टरडे, आई डिड नॉट गेट टाइम येस्टरडे। डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। आई डिडंट गेट टाइम येस्टरडे। आई गॉट दैट मैन, मैं उस आदमी से मिली, तो आई गॉट दैट मैन। यू गॉट दैट मैन, मतलब किसी से मिलना, किसी पर्सन से मिलना। चांस का मिलना, जॉब, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ चांस। मुझे कल टाइम नहीं मिला, आई डिडंट गेट टाइम येस्टरडे। आई गॉट दैट मैन, उस आदमी से मिला। सभी पास्ट टेंस में जा रहे हैं। मुझे बस नहीं मिली, मैं जा रही थी स्कूल जाने के लिए, बस लेनी थी, लेकिन मुझे बस नहीं मिली, तो आई डिडंट गेट द बस, आई डिडंट गेट द बस, सो आई हैड टू गो बाय अ रिक्शा। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बोलेंगे। मेरी बेटी को बर्थडे पर साइकिल मिला, तो माई डॉटर गॉट, मिला, तो माई डॉटर गॉट अ साइकिल ऑन हर बर्थडे। माई डॉटर गॉट अ साइकिल ऑन हर बर्थडे। इस तरह से गेट का दूसरा यूज होता है, जिसमें कि हमें मिलना होता है, प्राप्त करना होता है, हमारी ज़रूरत का मिलना होता है, किसी व्यक्ति से मिलना होता है, चांस का मिलना होता है। बोलते हैं ना, मुझे नौकरी मिल गई, आई गॉट अ जॉब। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में हम गेट का यूज करेंगे। देखिए 11 तरह से यूज होते हैं ग्रामर में गेट का, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने 2 यूज किए। जैसे सभी जानते हैं गेट का बहुत ही फेमस यूज है कॉजेटिव सेंटेंस में, तो इस तरह से बहुत यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 को एक्सप्लेन की हूँ। गेट बिकम के सेंस में, गेट किसी चीज़ के होने, प्राप्त होने के सेंस में। तो एक बात मैं लास्ट में क्लियर करना चाहती हूँ, जहाँ पर इस तरह का वर्ड आए जैसे शॉक्ड, एक्साइटेड, कंफ्यूज, तो ये सब टाइप के जो ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये सभी, ये नहीं सोचेंगे जो यहाँ पर तो गेट को भी चेंज किया गया है, गेट फॉर्म को भी चेंज किया गया है, और फिर इसके बाद यही वर्ब है इसको भी चेंज किया गया है। नहीं, ये वर्ब नहीं है, यह एडजेक्टिव है। और जैसा स्ट्रक्चर है गेट प्लस एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव है जिसको हमें यूज करना है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर गाइज। Yes guys, I hope this video must have helpful, so please don't forget to like, share, subscribe this channel, and please put comment also. Thank you for watching guys. Thank you.